जय राम जी की मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई। यह वीडियो एक बहुत ही खास वीडियो है, खासकर उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो कि मेंस आंसर राइटिंग में उन्हें कोई ना कोई इशूज रहता है। काफ़ी मेहनत करने के बावजूद भी मेंस में अच्छे नंबर नहीं आ पाते। मेंस में अच्छे नंबर नहीं आ पाते। कभी कभी मेंस ठीक हुआ तो इंटरव्यू में अच्छे नंबर नहीं आए और फाइनली उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। आप देखेंगे कि अगर असली कोई तैयारी है एग्जाम की हकीकत में, और जो सबसे क्रूशियल, तो सिर्फ मेंस आंसर राइटिंग है। मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव से देखा है कि जितने भी स्टूडेंट अपियर होते हैं हर किसी के साथ ये मेंस आंसर राइटिंग स्किल्स इम्प्रूवमेंट और ये सारी कई समस्याएं होती हैं। एक टीचर के लिए भी ये एक चुनौतीपूर्ण काम है कि वो आंसर राइटिंग को किस तरीके से हम लोग इम्प्रूव कर सकें। मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी जानकारी तो ठीक है, लेकिन जब लिखने को कुछ कहा जाए तो वो इफ़ेक्टिव तरीके से उसे लिख नहीं पाता। जानकारी होने के बावजूद भी इफ़ेक्टिव तरीके से वो जवाब नहीं दे पाते, जिस कारण से उनका मेंस और इंटरव्यू उसमें जो नंबर आने चाहिए वो नहीं आ पाते और फाइनली उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो हम लोग एक स्पेशल मिशन के अंतर्गत, स्पेशल ड्राइव के अंतर्गत आप लोगों को ये 15 डेज का फ्री मेंस आंसर राइटिंग का ये कोर्स प्रोवाइड करा रहा है। आप इसमें जुड़िएगा, आपको इससे लाभ होगा। 15 डेज के बाद उसी तरीके से सेल्फ स्टडी के जरिए भी आप अपनी तैयारी आगे को जारी कर सकते हैं। पहले करके देखिएगा, कैसा लगता है वो हमें ज़रूर बताइएगा। हम लोग थोड़ा सा बात कर लें इस बारे में कि एक चीज़ और मुझे लगता है कि मेंस आंसर राइटिंग के बारे में जितना दहशत, जितना खौफ है, वो हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिंपल सिंपल चीज़ें जो आप जानते हैं उसको सीक्वेंस में लिखना है, इससे ज़्यादा और कुछ है नहीं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण। अब देखिए, कुछ गोल्डन रूल्स हैं, हर चीज़ के कुछ ना कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं। अब इसमें है क्या कि जो सबसे अहम बात होती है कि अगर आप मेंस लिखने जा रहे हैं तो एक पेज मैनेजमेंट आप जरूर सीखें। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बिहार वगैरह में टोटल 36 पेजेज मिलते हैं, इनमें से आपको 6 क्वेश्चंस लिखने होते हैं। एक क्वेश्चन 25 मार्क्स का 150 मार्क्स के पेपर में, तो 25 मार्क्स के लिए आपको 6 पेजेज में लिखने हैं। तो उसी तरीके से 10 मार्क्स को आप कितने पेजेज में लिखेंगे, 15 मार्क्स को कितने स्पेस में लिखेंगे, आपकी हैंड राइटिंग वगैरह ये सारी चीज़ें काम आती है। तो द फर्स्ट बेसिक पार्ट इज़ द पेज मैनेजमेंट, ये आपको जानना चाहिए। जो सेकेंड द मोस्ट इसेंशियल पार्ट, कि अधिकतर बच्चे लोग टाइम प्रेशर होता है, एग्ज़ाम देने गए, अचानक से क्वेश्चन पढ़ा, लिखना शुरू कर दिया, एक बार के अलावा क्वेश्चन नहीं पढ़ते। क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती है, स्पेसिफिक एरिया होता है जिनको हाईलाइट करना ज़रूरी होता है आपके आंसर में। अगर आप उनको हाईलाइट नहीं करेंगे तो आप चाहे जो मर्जी लिखे, अच्छे नंबर नहीं आ पाते। तो आप इसके लिए क्वेश्चन को 2-3 बार ज़रूर पढ़ें, एटलीस्ट 2-3 टाइम्स ज़रूर पढ़ें। अपने आंसर शीट के बिल्कुल सामने रखें, बीच बीच में देखते भी रहें कि क्या स्पेसिफिकली पूछा गया है। और इन दो चीज़ों के अलावा जो बेसिक जो है आपका जो इंट्रो है, योर इंट्रो पार्ट की ओपनिंग लाइन आपके आंसर का क्या है, आप किस तरीके से पहली लाइन में क्या लिखेंगे। हर एग्जामिनर ओपनिंग लाइन, ओपनिंग सेंटेंसेज पे ध्यान देता है। आप कोशिश करें कि जो भी क्वेश्चन का क्रक्स है वो ओपनिंग में लिखें, इंट्रो पैरा में लिखें। उससे एग्जामिनर के माइंड में एक इम्प्रेशन क्रिएट होता है कि यह स्टूडेंट, ये एक अच्छा स्टूडेंट है, इसने सही आंसर दिया है, और वहीं से वो पॉजिटिविटी बना लेता है आपके फेवर में, और वहीं पे वो फैसला ले लेता है कि आपको अच्छे नंबर दिए जाएं, और आगे चल के थोड़ा बहुत अगर कमी भी है तो उसे इग्नोर करते हुए आपको फिर भी अच्छे नंबर आते हैं। तो इंट्रो को आप कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे। इंट्रो, दिस इज very very important, this is very very vital।
इंट्रो के बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका बॉडी क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है, क्या लिखना है, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, केस लॉ, जो एक्सप्लेनेशन पूछा गया है वो। और तीसरा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंक्लूजन, कि जो क्वेश्चन पूछा गया उसको एक दो लाइन में आप कैसे लिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप करेंगे, इनको सीक्वेंस वाइज अगर स्ट्रेटजिकली आप प्लान करें तो ये सब कुछ हासिल किया जाता है। मेरे को इसमें कुछ ऐसा लगता नहीं कि ये कोई इशू हो सकता। ये चूंकि आपने इस तरीके से कभी स्पेशली इस पे फोकस नहीं किया है, इसलिए आपको ये डिफिकल्ट लगता है। देखिए हम लोगों ने भी इस बार बिहार एपीओ में, बिहार एपीओ तो खैर शुरू से ही फ्री ऑफ कॉस्ट था, पीटी भी फ्री ऑफ कॉस्ट, मेंस भी फ्री ऑफ कॉस्ट, इंटरव्यू भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ शरारती तत्व, जी मैं रिपीट करूंगा, कुछ शरारती तत्व वो अपने एजेंडे के तहत कि अरे सर का तो नॉन कमर्शियल बोलते हैं, तो उन महाशय लोगों को, उन महानुभावों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि कमर्शियल चार्जेज डेली आप चले जाइए, 2.5 से 3 लाख रुपीज डेली में चार्ज किया जा रहा। उनकी भी क्वालिटी देख लीजिए और हमारी भी देख लीजिए, फैसला आप खुद कीजिए। हम लोग टाइम टू टाइम, कुछ सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट होती, कुछ सर्विसेज की चार्ज होती है। जो चार्ज भी होता है हम लोगों का नॉमिनल होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, उनके अपने खर्चे होते हैं, कोई सर्विस परमानेंट फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दी जा सकती, किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। हम लोगों का एक संकल्प है नॉन कमर्शियल, तो नॉन कमर्शियल चार्जेज पे, बहुत ही नॉमिनल चार्जेज पे, अब वो 3 लाख की तुलना में आप देखेंगे तो कहने को अगर क्वालिटी की बात कर ले तो उनके पास 5,000 स्टूडेंट हैं। जो पोस्टरें निकलती है वो आप भी जानते हैं, मैं उस पर अब ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। और हमारे पास 101 स्टूडेंट में हमारा रिजल्ट 66। जिस दिन हमारे पास 1,000 स्टूडेंट हो गए तो उस दिन हम दिखा देंगे कि कैसे होता है रिजल्ट। तो कुछ शरारती तत्व, और मैं रिपीट करूंगा, बार बार रिपीट करूंगा, शरारती तत्व, ऐसे 2 कौड़ी के लोगों के लिए जवाब देने का मेरे पास वक्त नहीं है। तो कुछ शरारती तत्व ऐसे अनाप शनाप चीजें बकते रहते हैं। मैं स्टूडेंट के लिए दिवाली, दशहरा, छठ कोई छुट्टी नहीं बिहार एपीओ में, और बिहार एपीओ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट था। दिवाली दशहरा कोई ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं होगा पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो कि दिवाली दशहरा छठ को भी हमारी क्लासेस चलती रही। यूट्यूब पे आप देखिएगा जो मॉक के वीडियो है, बिहार एपीओ मॉक के, रात के 1-1, 1:30 बजे तक क्लासेस चली। किसी ने एहसान नहीं किया हमारे ऊपर कि 66 रिजल्ट हुए, वो हमारी रात दिन की मेहनत, हमारे एक्सपीरियंस, हमारे तजुर्बे का कमाल था। हमारे बच्चे लोगों ने काफी मेहनत करी। 101 में 66 रिजल्ट, और रिजल्ट वो दिखाने का तरीका इसी यूट्यूब पे है, सीएलसी का जादू चल गया, बिहार एपीओ रिजल्ट तमाम डिटेल्स के साथ शेयर किया जिसे वो कैंडिडेट भी मना नहीं कर सकता। तो वैसे बदकिस्मती से विंडोज करप्ट होने की वजह से कुछ फाइलें डिलीट हो गई। ये फिगर काफ़ी ज़्यादा है, अनबिलीवेबल। हम लोग उस फिगर को क्लेम नहीं करते क्योंकि हमारी बदकिस्मती से विंडोज खराब और फॉर्मेट के कारण कुछ डाटा डिलीट हो गई, लेकिन जो ऑन रिकॉर्ड जो अवेलेबल हैं उनकी बदौलत। तो हमारे सभी बच्चे लोगों ने इसी तरह से मेंस आंसर राइटिंग, आप उन दिनों का आज भी यूट्यूब के चैनल पे आईपीसी की कंप्लीट सीरीज है, एविडेंस एक्ट की कंप्लीट सीरीज है, पूरी की पूरी तरह आंसर राइटिंग स्किल्स पे फोकस किया गया। आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोज को देखेंगे, आपकी आंसर राइटिंग बहुत हद तक ठीक हो सकती है। हम लोग 32 बिहार पीटी के टाइम में 200 रुपए में करीब 500 टेस्ट सीरीज दिया था। आप कल्पना कीजिए कि 200 रुपीज में 500 टेस्ट सीरीज, एक टेस्ट सीरीज में 50 क्वेश्चंस। तो अब ये शरारती तत्व अपने एजेंडे के तहत ये अनाप शनाप बकैती करते रहते हैं। अब इनके बकैती के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, तो और मुझे कोई अफसोस नहीं सार्वजनिक तौर पे कहने का। तो आप देखिए
स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने जितना किया, आप चले जाइए किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, एक कागज आपको छूने नहीं देगा बगैर चार्ज के। हम लोग जितना हम लोगों से हो पाता है उतना हम लोग जरूर करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। यही संकल्प, यही सपना है हमारा। आपका जीवन सफल हो, आपकी मेहनत कामयाब हो, आपका भविष्य उज्जवल हो, आपके सपने पूरे हों, इसमें अगर हम लोगों की कोई भूमिका बनती है तो हमारे लिए गौरव का पल होगा। थोड़ा सा मैं थोड़ा जज्बातों में बह के मैं थोड़ा बोल गया था। जुनून तो आज भी है मेरे में, उसमें कोई कमी नहीं, दिन पे दिन ये बढ़ती ही जा रही है। तो चलिए वापस आते हैं। ये 15 डेज का कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा, और ये आप 5:45 से लेके रात 8 बजे तक की वो टाइमिंग है। इसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखकर हमें 9262810582 पर व्हाट्सएप कर दें। साथ में आप लोग ज़रूर लिखेंगे मेंस MARFC, ज़रूर टेक्स्ट करेंगे। इस मोबाइल नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिए। आपको एक फॉर्म दिया जाएगा फिलअप करने के लिए, और चूँकि हम लोग ये सर्विसेज जेन्युइन स्टूडेंट को देना चाहता है, इन शरारती तत्वों को हम नहीं देना चाहता, और इनसे मैं निवेदन भी करता हूं कि हमारे से दूर रहें। हमारे पास इनके लिए कोई जगह नहीं और कोई गुंजाइश नहीं। जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम सब चीज़ करने को तैयार हैं। हर मुमकिन मदद हम लोग जरूर करेंगे, हर हालत में करेंगे। आप पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए, आपका सपना साकार हो। और जहाँ तक क्वेश्चन आंसर राइटिंग की बात है, तो हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग चीज़ें, अब क्वेश्चन किस तरीके से है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, इसका कोई यूनिवर्सल फार्मूला नहीं हो सकता। इसमें थोड़े बहुत आप रियाज करेंगे तो कहा जाता है करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जातरे सिल पे पड़त निशान। तो प्रैक्टिस मेक्स द डिफरेंस, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट ऑल्सो। तो आप एक स्ट्रेटजी के तहत अगर इस पे काम करेंगे तो थोड़े दिनों में आप खुद ही समझ जाएंगे कि जितना इसके बारे में खौफ, जितना इसके बारे में दहशत फैलाई गई है, वैसी बात नहीं है। ये बहुत ही आसान काम है। इसमें साइंस सब्जेक्ट की तरह नंबर लाया जा सकता है। और इसका एक और एडवांटेज आपको ये होगा कि मेंस आंसर राइटिंग अगर आपकी ठीक हो गई तो आप टॉपिक को समझ गए तो आपका इंटरव्यू भी शानदार होगा, मेंस भी शानदार, इंटरव्यू भी शानदार, आपका रैंक भी आ सकता है अगर इस स्ट्रेटजिक तरीके से आप चलेंगे। बच्चे लोग गलतियां क्या करते हैं कि वो सीधा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया, टॉपिक पे पकड़ है नहीं। अब आप हमें बताइए कि किसी टॉपिक को आप समझते नहीं, जानते नहीं, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, और आप डायरेक्ट मेंस आंसर राइटिंग में जाएंगे तो स्वाभाविक है कि आप लिख नहीं पाएंगे। ऐसे सारी उम्र आप ये एक्सरसाइज करते रहिए, कभी भी ये ठीक नहीं हो सकता। तो मेंस आंसर राइटिंग के लिए टॉपिक पे पकड़ होना जरूरी है। आपने जो पढ़ा उसे ही सीक्वेंस के तौर पे लिखना है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई आसमां से कोई चीज आगे नहीं टपक जाती और लक्ष्य मुश्किल नहीं हो जाता। इसको समझना है सीक्वेंस में। थोड़े बहुत आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। तो अगर आप हमारे इस फ्री सर्विसेज का, ये हमेशा के लिए रहेगा। मान लीजिए कोई देर से वीडियो जानते हैं या जानकारी मिलती है तो हम लोगों ने ये संकल्प लिया है एजुकेशन बी नॉट कमर्शियलाइज। इस मिशन के अंतर्गत हम लोग टाइम टू टाइम, अभी ये फिलहाल 15 डेज का दिया जा रहा है। तो अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, आप अपनी मेंस राइटिंग स्किल्स की को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमें ज़रूर इस व्हाट्सएप नंबर पे जो लिखा हुआ है 9262810582 पे अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखकर
MARFC लिखकर हमें ज़रूर व्हाट्सएप कीजिए। आपको एक फॉर्म भरने को कहा जाएगा। जरूरी औपचारिकताओं के बाद आपको इस बैचेज में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी और भी तमाम सारी जानकारियां आपको दी जाएंगी। और अगर आप लॉ स्टूडेंट नहीं हैं तो आप अपने किसी जानने वाले लॉ स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। जय राम जी की। अंत में वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह वीडियो हर ज़रूरतमंद स्टूडेंट तक पहुंच सके। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे हम जो भी कोई अगर भविष्य में इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते हैं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन। टिल देन, बाय बाय।